सिंगरौली जिले के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राम शिरोमणि शाहवाल ने बताया कि सिंगरौली जिले में कई वर्षों से NH 39 का काम चल रहा है, लेकिन आज तक यह रोड नहीं बन पाई। यह रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वहीं आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सिंगरौली विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी हारे हुए प्रत्याशी को टिकट देती है तो कहीं न कहीं फिर से हार निश्चित है। सीधी सिंगरौली की रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। इसके बारे में जितना भी चर्चा किया जाए, कहा जाए, वो काफ़ी कम है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार पटेल जी मंत्री थे, आदरणीय राहुल भैया उस टाइम पे मंत्री थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि सीधी सिंगरौली के रोड को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आज 15 वर्ष हो गया, 18 वर्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, लेकिन नेशनल हाईवे सीधी सिंगरौली रोड नहीं बन पाया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सिंगरौली वासियों को, सीधी वासियों को ये बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से उनके अंदर आक्रोश था। लोग, यहाँ के लोग गुस्से में वोट करते हैं। जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम को कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करवा सकते, उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों की क्षमता नहीं है कि उस काम को करवा सकें। जिसका जीता जाता उदाहरण सीधी सिंगरौली रोड है। सीधी सिंगरौली के सांसद माननीय अदिति पाठक जी लगातार नितिन गडकरी साहब से, मुख्यमंत्री से, रेल मंत्री से फोटो खिंचवा के फेसबुक और न्यूज़पेपर में देती रहती हैं। पर जब से वो सांसद बनी है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से सिंगरौली के किसी व्यक्ति का भला नहीं हुआ। जब तक इनकी सरकार रहेगी तब तक सीधी सिंगरौली का रोड नहीं बन सकता। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सीधी सिंगरौली का रोड बनेगा तभी बनेगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। किसकी कमी मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? नेताओं की है। ये सिंगरौली की जनता जिम्मेदार है जो ऐसे नेताओं को चुन के देती है, भावनाओं में वोट देती है, काबिल व्यक्ति को वोट नहीं देती। यदि सीधी सिंगरौली का सांसद माननीय अजय सिंह राहुल भैया को बनने का अवसर मिला होता, यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दे के सांसद बनाया होता, भले सरकार किसी की होती, लेकिन सीधी सिंगरौली का रोड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब तक बन गया होता। और परसौना टू निगाही रोड अभी तक कालिक बनी है, पिछले साल बनी है। अभी आप देखते हैं, यहाँ से चलते हैं, हर जगह खुद गई है और काफ़ी गड्ढे हो गए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसके बारे में क्या कहें, किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें देखिए, क्षेत्र की जनता अगर जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसका मेन उद्देश्य जनप्रतिनिधियों का होता है कि सरकार की योजनाओं का, सरकार के द्वारा किए हुए कामों की समीक्षा जनप्रतिनिधि करें, चुने हुए सांसद विधायक करें। लेकिन दुर्भाग्य है सिंगरौली का कि सिंगरौली की जनता ऐसे व्यक्ति को वोट देके सांसद और विधायक बनाती है जो शासन प्रशासन के नीतियों का विरोध करने के बजाय, उनके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के बजाय, बल्कि उनसे रिश्तेदारी करके घूस माने भ्रष्टाचार में भागीदारी ले लेते हैं। परसौना और निगही की रोड में काफ़ी अनियमितताएं बरती गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलना चाहिए।
पर इनको कमीशन के अलावा किसी काम से कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण सिंगरौली का विनाश हो रहा है। सिंगरौली में बाहर से आए हुए ठेकेदार, बाहर की आई हुई कंपनियां सिर्फ शोषण करने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के और यहाँ के लोगों से पैसा लूट ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी इस रोड के लिए, आप क्या कुछ करोगे? हम लोग लगातार जो विपक्ष का काम है, कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। कलेक्टर महोदय को समय समय पर ज्ञापन देके अवगत कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके अवगत कराया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सिर्फ ये अंग्रेज़ों के स्टाइल में, ब्रिटिश सरकार के स्टाइल में काम कर रही है। जब इनके मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ तक पत्रों के माध्यम से जो विपक्ष का रोल है, जो विपक्ष का दायित्व है, समय समय पे हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और सिंगरौली के जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम लोग हमेशा आंदोलन प्रदर्शन करते रहते हैं और करेंगे। जब कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी को काम करने का मौका मिला, सिंगरौली की जनता इस बात को स्वीकार करेगी। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, सिंगरौली में हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, तो जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल के सलाखों में होंगे। आगामी 2023 में क्या क्या निश्चित रूप से यदि देखा जाए ईमानदारी से, नियमानुसार, तो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में मैं सबसे सीनियर लीडर हूँ यहाँ पे, जिनको मैंने चुनाव लड़ने का अभी तक अवसर नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 84 से लगातार मैं एक ही पार्टी में हूँ। तब हमारे गांव में, मैं जमुआ का बेसिकली निवासी हूँ, हमारे गांव में कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव प्रचार करने नहीं जाया करते थे। उस टाइम पे ये था कि ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के साहू हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करते हैं, इनके पास वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमारे ST/SC OBC के लोग जो है लगातार कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी में हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर ढो रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, निश्चित रूप से मेरे ही माध्यम से, मेरे द्वारा कांग्रेस पार्टी में लाया हुआ है। सबको मैंने कांग्रेस पार्टी में जोड़ा हुआ है। आज हमारे समाज का या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो इस तरफ के लोग हैं, रामलल्लू वैस जी थे, हमसे सीनियर थे, लेकिन आज वो हमारे पार्टी में नहीं है जो है, तो रामलल्लू वैस जी के बाद सबसे इस एरिया का मैं सीनियर लीडर होता हूँ। खासकर साहू समाज का तो मैं पहला व्यक्ति हूँ। जितने सारे लोग अभी हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, सबको मैंने कांग्रेस में जोड़ा है। सीनियरिटी के हिसाब से यदि देखा जाए, जो है योग्यता के हिसाब से ये देखा जाए, तो कांग्रेस पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। मेरी पूरी तैयारी है, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र की जनता का ये मांग है। मेरी ईमानदारी और मेरे कामों को देखते हुए युवा साथी, हमारे समाज के लोग, ST/SC OBC के लोग, सिंगरौली क्षेत्र के लोग जो मुझे जानते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक बार मैं चुनाव लड़ूं। अब ये निश्चित रूप से कि पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी कैसे व्यक्ति को टिकट देती है, पार्टी की क्या सोच है। यदि पार्टी जीतने वाले व्यक्तियों को टिकट देती है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रबल और प्रथम दावेदार बनता हूँ, प्रथम दावेदार हूँ। अब ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी में जैसा जो पिछला टिकट आया है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं आदरणीय कमलनाथ जी से अभी नगर निगम का जो चुनाव हुआ, उसमें जो चर्चा हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि हम सर्वे के आधार पे टिकट देते हैं। महापौर के टिकट के चुनाव में मैं माननीय कमलनाथ जी से ये पूछ के आया था कि आपके सर्वे का क्राइटेरिया क्या है, क्या आप सिंगरौली में चुनाव जीतने वाले का सर्वे कराते हैं या हारने वाले का सर्वे कराते हैं। यदि आप हारने वाले का सर्वे कराते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि आप जीतने वाले का सर्वे कराते हैं तो ये आपका सर्वे गलत है। अरविंद सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लगातार वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सिंगरौली की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती।
ये सिंगरौली के लोगों का कहना है। अरविंद सिंह जी को कई बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, भारतीय जनता कई बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। 2009 में भी जो है वो चुनाव लड़ चुके थे, महापौर का हार गए। अभी आप टिकट ये बने, मैं जब कमलनाथ जी को जो बात बताया था और परिणाम वही हुआ। हम सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी ने सभी लोग मिल के अरविंद सिंह को जिताने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं रहा और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। अब रह गई विधानसभा की बात। यदि कांग्रेस पार्टी जिताऊ प्रत्याशी जीतने वाले व्यक्ति को टिकट देगी और वास्तव में पब्लिक से, ये लिमिटेड नेताओं से या 10 लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं से के आधार पे सर्वे कराएगी तो गलत रिजल्ट आएगा। गांव में जाके, क्षेत्र में जाके फ्रेश व्यक्तियों से, पब्लिक से अगर चर्चा करेगी तो मेरा नाम निश्चित रूप से सिंगरौली में एक अभी तत्कालिक महापौर के चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में एक हवा चली थी कि अरविंद सिंह को जिताना है और जो विधानसभा 2023 का टिकट होगा वो रेणु शाह को प्रबल दावेदारी मान लेंगे। आप रेणु शाह के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। मैं जो मानता हूँ कि अगर ये हवा जो चला, इस हवा के कारण अरविंद सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा। अगर ये हवा न चलता तो कुछ वोट अरविंद सिंह जी को और मिलते, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग, साहू समाज के लोग, जो अपने आप को नेता समझते हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, रेणु शाह का नाम आने से उन लोग निष्क्रिय हो गए। कुछ लोगों ने तो विरोध भी कर दिया कि जब पहले से तय है हमको काम करने का मौका मिलेगा ही नहीं तो मैं एक बधुआ मजदूर के रूप में कांग्रेस का क्यों काम करूंगा। बहुत लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले भी गए, दूसरी पार्टियों में जाके लोग चुनाव लड़ गए, दूसरी पार्टियों में जाके काम किए। तो ये कांग्रेस का ये जो हवा चला, या जिस व्यक्ति ने ये बोला उसकी एक सोची समझी रणनीति जिसके कारण ये महापौर का चुनाव अरविंद सिंह को हारना पड़ा। अब रह गई विधानसभा की बात। रेणु शाह जी को लोग कहते हैं, पार्टी का अधिकृत नेता अभी तक कोई बात ये कहा नहीं है। क्षेत्र की जनता रेणु शाह के कार्यशैली को देख चुकी है, उनको किसी कीमत पे पसंद नहीं करती क्षेत्र की जनता, जिसका जीता जागता ये उदाहरण है। प्रथम तो ये रेणु शाह जी एक ऐसी महिला हैं जो है जो सेल्फ अपने लिए काम करती हैं, न उनको क्षेत्र की जनता से मतलब है, नेता से मतलब है, न कार्यकर्ता से मतलब है। वो आईएएस की तरह एक अधिकारी, शासकीय कर्मचारी की तरह उन्होंने जो उनका कार्यकाल रहा है वो शासकीय कर्मचारी की तरह रहा है और वो ऐसा कोई पार्टी नहीं बची हुई है जिन पार्टियों में गई नहीं है। पहला विधानसभा उन्होंने समाजवादी पार्टी से लड़ा था तो उनको 10,000 वोट मिला था। महापौर के बाद की बात करूँ, फिर वो महापौर 2009 में जब बहुजन समाज पार्टी से जाके लड़ी तो समीकरण के कारण, कोई उनमें काबिलियत और योग्यता के कारण नहीं बल्कि समीकरण के कारण वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत गई थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी सामान्य वर्ग को टिकट अरविंद सिंह जी को दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांतिदेव सिंह जी को दे दिया था। इसलिए विकल्प के रूप में यहाँ की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रेणु शाह को महापौर बनाया। लेकिन उनका परफॉर्मेंस, उनका कार्यकाल इतना खराब रहा कि वही रेणु शाह 2013 के विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से महापौर विधानसभा की प्रत्याशी थी, विधायक की प्रत्याशी थी। तो सिंगरौली की जनता ने उन्हें नकार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामलल्लू वैस जी से 20,000 कम वोटों पाई थी, मैंने 20,000 वोटों से हारी हुई थी। जबकि 1 साल उन्हें महापौर का कार्यकाल बचा हुआ था, मतलब महापौर का कार्यकाल 2014 तक था। फिर 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो उनको सिंगरौली की जनता ने वोट नहीं दिया। हम सब लोगों ने 2018 के चुनाव में ये था कि भाई हमारे समाज की संख्या ज़्यादा है और ओबीसी के नेता हैं, हम सब लोगों ने उनको कांग्रेस में लाकर कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलवाई, विधानसभा का टिकट दिलवाया, उनको चुनाव लड़वाया। लेकिन जब क्षेत्र में प्रचार करने गए तो अपने समाज के, साहू समाज के लोग ही खुल के उनका विरोध कर रहे थे, सीधे पूछ रहे थे कि इन्होंने किया क्या है समाज के लिए। एक भी ऐसा शब्द रेणु शाह जी बता दें जो उनका काम समाज हित में, क्षेत्र हित में रहा है। यहाँ तक लोगों ने ये कह डाला कि रेणु शाह जी हमेशा जब भी माइक पाती हैं तो भाषण देती हैं, हमने नाली बनाया, मैंने रोड बना दिया, हमने नारदा बना दिया। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप बताओ कि रामलल्लू वैस जी जब महापौर थे तो क्या किया था।
उन्होंने भी रोड नाली बनाया। प्रेमावती खैरवार जी महापौर थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड नाली नारदा बनाया। बस फर्क ये है कि रेणु शाह जी साहू के दरवाजे पे बनाई होंगी तो रामलल्लू जी बेसवार के दरवाजे पे बना दी होंगी, लेकिन प्रेमावती खैरवारों की तो कोई समाज नहीं है तो कहाँ बनाई होंगी। जितने लोगों ने बनाया वो सिर्फ सिंगरौली में ही न लोगों ने काम किया। तो सिर्फ वो जो अधिकारी के रूप में काम करती हैं कि जो उनका एजेंडा है रोड नाली नारदा बनाने के अलावा जो अन्य महापौरों ने काम किया वही महापौर रेणु शाह ने किया। इससे हटकर रेणु शाह ने कोई काम नहीं किया। ये मैं नहीं, ये सिंगरौली के साहू समाज के लोग, सिंगरौली की आम जनता, सिंगरौली के लोग कहा करते हैं कि जो है रेणु शाह से चुनाव में ही शकल देखने के लिए मिलता है, चुनाव के बाद अगर उनके घर पे कोई जाता है तो मिलने के लिए अशोक भाई आ जाते हैं, वोट लोग लेने के लिए रेणु शाह आ जाते हैं, वोट लोग रेणु शाह को देते हैं, मिलने रेणु शाह से जाते हैं, मिलते हैं अशोक भाई जो है। इस बात का भी लोगों ने काफ़ी विरोध किया। जो है कोई मिलने जाएगा किसी को एक गिलास पानी नहीं मिलता, कोई उसको मत। सिर्फ चुनाव के अलावा रेणु शाह जी ने यहाँ के लोगों की उपेक्षा करती हैं, यहाँ के लोगों की अवहेलना करती हैं, सिंगरौली के लोगों को अपना चपरासी समझती हैं, सिंगरौली के खासकर साहू समाज के लोगों को अपना गुलाम समझती हैं, अपने आप को समाज से सबसे ऊपर महसूस करती हैं। ये 2018 के विधानसभा के चुनाव में सिंगरौली के साहू समाज के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, काफ़ी विरोध किया, जिसके कारण आप देखते होंगे कि जो है ये पोलिंग जब उठा के आप देखेंगे तो जो साहू समाज की जितनी पोलिंग है सब जगह रेणु शाह चुनाव हारी है। जो है 2023 में अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं, जानना चाहूँगा जो है कि कांग्रेस पार्टी की क्राइटेरिया क्या है। कांग्रेस पार्टी यदि हारे हुए व्यक्ति को ही विधानसभा का प्रत्याशी बनाना चाहती है, अगर बनाएगी तो उसमें सबसे प्रबल दावेदार माननीय राजा बाबा आते हैं, क्योंकि उन्होंने 38,000 वोट पाए थे। दूसरा अरविंद सिंह प्रबल दावेदार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 25,000 वोट सिर्फ शहर एरिया में पाया है। पंचायत एरिया जोड़ देंगे तो रेणु शाह से अधिक वोट पाए जाते हैं। फिर इसके बाद रेणु शाह आते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हारे हुए किसी नेताओं को सिंगरौली विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाएगी। यदि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो मैं उस समय के परिस्थितियों में देखेंगे। मेरी पूरी तैयारी है, मुझे चुनाव लड़ना है। सिंगरौली की जनता ये चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं अपने लोगों से राय लूँगा, आप लोगों से राय लूँगा, सिंगरौली के आम आवाम से बात करूँगा। जो हमारे लोग उचित निर्णय लेंगे वो मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, नौकरी पाने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं तो एक सिंगरौली को साफ सुथरी सिंगरौली बनाना चाहता हूँ, सिंगरौली के स्वाभिमान को बचाए रखना चाहता हूँ, सिंगरौली के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता हूँ, सिंगरौली के युवाओं को, सिंगरौली के मतदाताओं को, सिंगरौली के किसान भाइयों का जो हक है, जो अधिकार है, उसके लिए मैं संघर्ष लगातार करते रहता हूँ और उसके लिए काम करना चाहता हूँ। इस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यदि सिंगरौली के आम आवाम, सिंगरौली के युवा ये चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट दे या न दे। जय